पेटीएम ऐप से किसी और के पास पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे थे और गलती से किसी और के पास आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया और अभी जो भी पैसा गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया वो जो पैसा को वापस लाना चाहते, रिफंड लाना चाहते, तो क्या दोस्तों पॉसिबल है कि गलत अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुआ पैसा को वापस लाना पॉसिबल है? दोस्तों मैं अगर आपको बताऊंगा ना ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी तरीका बताऊंगा ना उस तरीका को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों आपका पैसा वापस आने का चांस है। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर तरीका, आप अगर पेटीएम ऐप से मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर कर दिया ना तो ऑब्वियसली दोस्तों सामने वाला व्यक्ति का मोबाइल नंबर आपका पास होगा, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, वो जो मोबाइल नंबर से कॉल करके रिक्वेस्ट करके देख लेना कि भाई मैं किसी और के पास पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहा था और किसी भी नंबर मिस्टेक होने का कारण ये जो पैसा आपका अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो प्लीज भाई वो जो पैसा मेरा अकाउंट के अंदर वापस करवा दो, मैं इसके लिए आपको कुछ इनाम दे दूंगा। तो आपको इस तरफ कॉल करके रिक्वेस्ट करके देख लेना है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर सामने वाला व्यक्ति अच्छा इंसान होगा तो आपका पैसा वापस करवा देगा। आपको रिक्वेस्ट करने में किया जाता है अगर आपने मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर किया है तो अगर यहाँ से दोस्त आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना तो आगे का प्रोसेस को फॉलो करने का कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो अगर दोस्तों देखिए आप अगर कोई यूपीआई आईडी डाल के पैसा ट्रांसफर कर दिया है या दोस्तों अकाउंट डिटेल्स डाल के आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया है या दोस्तों क्यूआर कोड पर स्कैन करके पैसा ट्रांसफर कर दिया है, यानी कि आपने मोबाइल नंबर से पैसा ट्रांसफर ही नहीं किया है, आप अगर मोबाइल नंबर डाल के भी पैसा ट्रांसफर किया है तो सामने वाला व्यक्ति रिफंड भी नहीं कर रहा है, तो अगर इस केस में आपको क्या काम करना पड़ेगा, यूपीआई कंप्लेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए अपना मोबाइल पे पेटीएम ऐप को ओपन करना पड़ेगा। तो चले अभी दोस्तों मैं आपको पूरा फास्ट से मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपना मोबाइल पे पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। तो पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे दोस्त आपको वही वाला ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करना पड़ेगा जो भी आपने गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया। जैसा कि फॉर एग्जांपल के लिए ये वाला ट्रांजैक्शन मैं गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया। ठीक है, और अभी दोस्तों आपको क्या काम करना पड़ेगा, अमाउंट आपको कहीं पे भी नोट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त आपको यूपीआई कंप्लेंट करना पड़ेगा, तो अमाउंट को आपको नोट करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों आपने जिस भी डेट पे गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया वो जो डेट यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ध्यान से देख लेना, ये जो डेट को भी नोट कर लेना। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट यूपीआई रेफरल नंबर, ये जो यूपीआई रेफरल नंबर को भी नोट करना पड़ेगा। यूपीआई रेफरल नंबर 12 अंक का होता है। ठीक है, एक भी नंबर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर एक भी नंबर मिस्टेक कर दोगे तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, बस इतना ही दोस्तों जरूरत पड़ेगा यूपीआई कंप्लेंट करने के लिए। और अभी दोस्तों आपको क्या काम करना पड़ेगा, इतना सा आपको नोट करने के बाद डायरेक्टली बैक बटन पे प्रेस कर देना है और अभी अपना मोबाइल पे कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसा कि मेरा मोबाइल पे क्रोम ब्राउजर ऐप को मैंने ओपन किया और उसके बाद अभी यहाँ पे सर्च बार में लिखना पड़ेगा यूपीआई कंप्लेंट करके। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद यूपीआई कंप्लेंट करके आपको लिख देना है और अभी यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद पूरा फास्ट में दोस्तों एक वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा जहाँ पे दोस्तों एनपीसीआई करके लिखा हो रहेगा और उसके बाद उसका नीचे यूपीआई कंप्लेंट करके लिखा हो रहेगा। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका सामने इस तरफ का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा इस तरफ स्क्रॉल करके आओगे ना, यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स आपको फिलअप करना पड़ेगा, जो भी आपने ट्रांजैक्शन कर दिया वो जो डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो चले एक एक ऑप्शन के बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको कंप्लेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एरो पर क्लिक करके ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, वैसे भी दोस्तों सिलेक्ट हुआ रहेगा, अगर दोस्तों सिलेक्ट हुआ नहीं रहेगा यानी कि नॉन ट्रांजैक्शन सिलेक्ट हुआ रहेगा ना तो ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि दोस्त हमने सक्सेसफुली पैसा ट्रांसफर ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद टाइप ऑफ इशू एरो पर क्लिक करके 3 नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, हमने गलती से किसी और के पास पैसा ट्रांसफर कर दिया तो इसलिए 3 नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। और अभी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको क्या कमेंट करना पड़ेगा, देखिए मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा एक नोट लिख कर रखा है, मैंने जैसा लिखा वैसे आपको लिख देना है। आपको लिखना पड़ेगा डियर टीम, बाय मिस्टेक आई हैव मेड पेमेंट टू अनदर अकाउंट, प्लीज रिफंड माय पेमेंट बिकॉज आई नीड माय रिफंड, आई हैव अर्जेंट, आई हैव पुअर बैकग्राउंड। आपको कमेंट बॉक्स में इस तरफ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दोस्त आपको ट्रांजैक्शन आईडी, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आपको लिखना पड़ेगा, जो कि दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी नोट करने के लिए बता दिया था, जो कि पेटीएम का यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद ये जो यूपीआई रेफरल नंबर को वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा।
कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी का जगह पे। साथ ही दोस्तों डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस भी डेट पे आपने गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया वही वाला डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैलेंडर का लोगो मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डेट दोस्तों कहाँ पे लिखा हुआ होता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको रुपीस और पैसा, जितना भी दोस्तों आपने रुपीस गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया वही वाला अमाउंट यहाँ पे भी टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको टाइप करना पड़ेगा। साथ ही ईमेल आईडी यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, जैसे कि इनका तरफ से जो भी रिप्लाई आएगा ना इसी मेल पे रिप्लाई आएगा, तो सोच समझ के यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डाल देना है। साथ ही ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, ये जो कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे दोस्तों रिफ्रेश का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके दूसरे कैप्चा भी मंगवा सकते हो और उसके बाद यहाँ पे डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद देखिए, आप अगर एलिजिबल होंगे ना तो आपका पैसा 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपका अकाउंट के अंदर रिफंड हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, किन केस में आपका जो पैसा को इन्होंने वापस करवाएंगे। आप अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ही यूपीआई कंप्लेंट करोगे, देखिए मान लेते आज अगर आपने इसी टाइम पे पैसा ट्रांसफर कर दिया किसी और के अकाउंट के अंदर, ठीक है, और आप अगर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद या दोस्तों 1 सप्ताह के बाद ट्राई करोगे ना, एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कंप्लेंट करोगे ना, फिर भी दोस्तों इन्होंने आपका पैसा को वापस नहीं करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपने काफी देर के बाद ट्राई किया है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दोगे तुरंत ही आपको यूपीआई कंप्लेंट करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर है, ठीक है। और उसके साथ ही किन केस में आपका जो पैसा को वापस किया जाता है, आप अगर इंडिया का किसी भी व्यक्ति का अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया है और वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर यूपीआई कंप्लेंट करोगे तभी आपका पैसा वापस आ जाएगा। आप अगर दोस्तों इंडिया का बाहर यानी कि आउट कंट्री का किसी भी व्यक्ति का अकाउंट के अंदर अपने पैसा ट्रांसफर कर दिया है या दोस्तों कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर या दोस्तों वेबसाइट के अंदर अपने पैसा ट्रांसफर कर दिया है ना, तो उस केस में इन्होंने आपका पैसा को वापस नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो इतना बात दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और अभी ये हो गया दोस्तों सेकंड नंबर तरीका, और अभी मैं आपको थर्ड नंबर तरीका बताऊंगा, जो कि आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में आपको जाके कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिख के सबमिट करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा एप्लीकेशन नोट करके रखा है। मैंने जैसा लिखा वैसे आपको लिख देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ ही जगह पे सजेस्ट किया जाएगा, जो भी दोस्तों आपका बैंक नेम यहाँ पे टाइप कर देना है, ब्रांच नेम आपको लिखना पड़ेगा, साथ ही दोस्तों बाकी सेम टू सेम रहेगा। और उसके बाद पूरा लास्ट में सजेस्ट होगा, यहाँ पे दोस्तों आपका नेम आपको लिख देना है, अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, साथ ही दोस्तों ट्रांजैक्शन आईडी, डेट और साथ ही यहाँ पे सिग्नेचर, ठीक है। इतना दोस्तों आपको लिख के ये जो एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देना है, ठीक है, किसको, बैंक मैनेजर को, ठीक है। और उसके बाद बैंक भी दोस्तों आपका पैसा को वापस लाने के लिए मदद करेगा, ठीक है। तो ये भी दोस्तों तभी आपको करना पड़ेगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही, जब भी आप गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दोगे 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको यहाँ पे कंप्लेंट करना पड़ेगा। और उसके साथ ही आप अगर इंडिया का बाहर यानी कि दोस्तों आउट कंट्री का इंसान का अकाउंट के अंदर अपने पैसा ट्रांसफर कर दिया है, और साथ ही दोस्तों आप अगर कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या दोस्तों ऐप के अंदर आप अगर पैसा ट्रांसफर कर दिया है, तभी भी इन्होंने आपका पैसा को वापस नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। यानी कि आप अगर कोई जेन्युइन गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया तभी दोस्तों इन्होंने आपका पैसा को वापस करवाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है कि पेटीएम ऐप से आप अगर रॉन्ग अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया, वापस लाने का 3 तरीका दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दिया। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा लाइक कर देना, साथ ही दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।